हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने जो है देखा कि बाइनरी नंबर कैसे कन्वर्ट होते हैं डेसिमल नंबर में एंड वाइस वर्सा। उसकी नेक्स्ट वीडियो में हमने बाइनरी नंबर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के बारे में पढ़ा। देन हमने बाइनरी फ्रैक्शंस की कन्वर्जन्स को देखा। अब इस वीडियो में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसका बेस 8 होता है। अब इस क्वेश्चन में 56 जो हमारा एक डेसिमल नंबर है जिसका बेस जो है 10 है। इसको हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो इसमें ऑक्टल नंबर का बेस जो है वो हमारा 8 होता है। तो 8 जो है वो हम डिवीज़र देंगे। 56 जो है हमारा डिविडेंट होगा। तो 8 7 से 56, ये हमारा कोश्चेंट आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये कोश्चेंट और रिमाइंडर को हम ऐसे लिख देंगे 7 0। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर आ गया। अब अगर जो है हमें डेसिमल नंबर की फ्रैक्शन दे रखी है जैसे कि 0.52, उसे हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। तो वो कैसे करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 बाई 8। तो हमने 0.52 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया 0.416 या 4.16 ऐसे समथिंग हमारा आएगा। तो ये जो 4.16 है इसमें सिर्फ हम 16 को जो है रख लेंगे यहाँ पे और कैरी कर देंगे 4 को। फिर ऐसे ही जब ये जो हमारा 0.16 है ये फिर नीचे चला जाएगा, फिर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 1.28 आ जाएगा। तो उसमें जो हम 0.28 को रख लेंगे विद कैरी 1। जैसे हमने यहाँ पे जो है कैरी किया था 4 रख लिया था, 0.16 को जो हमने मल्टीप्लाई करने के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया था। तो इसमें भी हम 1 रख लेंगे और 0.28 को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। फिर ये 0.28 जो है फिर दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो हमारा आंसर आएगा 2.24। तो इसमें हम 0.24 को रख लेंगे विथ कैरी 2, मतलब 0.24 को जो हम फॉरवर्ड करेंगे और 2 को रख लेंगे। फिर इस 0.24 को हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.92। इसमें हम जो 1 कैरी कर लेंगे और 0.92 जो हम रख देंगे। तो हमारा ऑक्टल नंबर क्या आ जाएगा 4121। ये इस तरह से चलता है जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन से जो है ऊपर वाला था हमारा डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज होता है। ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन से जो है ऑक्टल नंबर में कैसे चेंज होता है। और फिर उसके बाद जो ये हमारा है ऑक्टल नंबर को कैसे हम डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब ऑक्टल नंबर को अगर हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है, ये एक हमारा ऑक्टल नंबर है 215 जो है 215। तो हम जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑक्टल डिजिट्स इन डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे 8 रेज़ टू पावर 2, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 0। जैसे डेसिमल वाले में हम 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 2, 10 रेज़ टू पावर 1, 10 रेज़ टू पावर 0 ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते थे। ऑक्टल नंबर में जो है हमें 8 लेना है क्योंकि इसका बेस 8 होता है। डेसिमल का बेस जो है वो 10 था। अब इसमें हम ऑक्टल को वो डेसिमल में चेंज करना है, तो हम जो है बेस जो है वो 8 लेंगे और उसे जो है डिक्रीजिंग पावर के साथ जो है इसकी टर्म्स के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर जो है कह रहा 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 1, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 0। तो ये जो है हमारा 128 आ गया, ये 8 आ गया, ये 5 आ गया। तो हमारा ये 141 हो गया, ठीक है। जो है अब हम ये ऑक्टल नंबर सिस्टम तो पढ़ रहे हैं। ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के हमारे यूजेस क्या हैं, कह रहे हैं फॉर द कन्वीनियंस बाइनरी जो नंबर्स हैं उसको अगर जो ये ऑक्टल नंबर है ये मल्टीपल है बाइनरी नंबर का। मतलब कि जो 2 को जो हम 3 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आता है। तो अगर हम 2 यूज़ करते हैं तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं बहुत लंबी हो जाएंगी। उसकी जगह अगर हम बेस 8 का यूज़ करते हैं तो हमें इजी पड़ता है। तो इसमें ये लिख रहा है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स जो लॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं बाइनरी नंबर्स की जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं टू हैंडल, उनको रिड्यूस कर दिया जाता है बाय फैक्टर ऑफ 3 इन ऑक्टल और बाय फैक्टर ऑफ 4 जो है हेक्साडेसिमल। तो जैसे हम जो है आगे बढ़ते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस जो है वो ईजी हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारा आता है हेक्साडेसिमल नंबर। जो ये हेक्साडेसिमल नंबर है इसके क्या यूजेस हैं, ये जो वेब पेजेस पे जो कलर होती हैं, हमारे जो वेब पेजेस पे जो कलर आते हैं वो हेक्साडेसिमल नंबर की वजह से होते हैं। जो हमें
जब भी हम कुछ वर्क कर रहे होते हैं हमें एरर का मैसेज आ जाता है, वो एरर का मैसेज भी इन हेक्साडेसिमल नंबर की वजह से ही आता है। और ये जो है हमें मेमोरी के जो एड्रेसेस होते हैं, जो कंप्यूटर्स में जो मेमोरीज होती हैं, लोकेशन, ये जो है यूज़ किया जाता है टू डिफाइन लोकेशंस इन मेमोरी। तो जो मेमोरी के जितने भी एड्रेसेस होते हैं वो भी हेक्साडेसिमल नंबर की वजह से ही होती है। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे ऑक्टल से जो है कह रहा है हेक्साडेसिमल नंबर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर हमारे क्या होते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर जो है हमारे वो होते हैं जिनका बेस जो है 16 होता है। अब जब इसमें 16 जो नंबर्स होते हैं, इसमें जो नंबर 0 से लेके 9 तक होते हैं उनको तो हम एज इट इज़ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे। लेकिन जो नंबर 9 के बाद जो नंबर आते हैं 10 से जो है 15 तक, उनको हम जो है लिखते हैं एज ABCDEF। तो 9 के बाद हमारा ABCDEF जो है वो यूज़ हो जाता है। अब इसमें प्रोसीजर क्या है, कह रहा है अगर हमें जो है ऑक्टल नंबर को, मतलब यहाँ लिखा ना ऑक्टल नंबर, अब ये 70 जो हमारा एक ऑक्टल नंबर है, इसे हमें जो है किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। तो इसमें जो है एक स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो होता है। पहले उस ऑक्टल नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस डेसिमल नंबर जो भी आएगा उसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब 70 जो है हमारा एक क्या है, ऑक्टल नंबर। इसको जो है हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद ऑक्टल डिजिट इन डिक्रीजिंग पावर। तो हम यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 8 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 8 0। ठीक है, तो हमारा आंसर 56 आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में। अब इस 56 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे, इसमें हम 16 जो है वो डिवीज़र लेंगे, 56 हमारा जो है वो डिविडेंड हो जाएगा। 16 3 ज़ा 56, 16 3 ज़ा हमारा कितना आता है 48, सॉरी 16 3 ज़ा 48। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 8 बचेगा। तो ये जो हमारा क्वोशिएंट और रिमाइंडर जो है इनको हम एक साथ लिख देंगे, वो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आ गया 38। अब अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर को ही जो है ऑक्टल नंबर में चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे। अब यही हमने 38 ले लिया, ये हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो सबसे पहले इसमें भी 2 स्टेप फॉलो होंगे। पहले हमें हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसमें जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 विद जो है हेक्साडेसिमल डिजिट इन डिक्रीजिंग पावर। हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब है बेस 16। तो इसमें 3 को हम 16 रेज़ पावर 1 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 16 रेज़ पावर 0। तो ये हमारा 48 आ गया, ये हमारा 8 आ गया, 56 आ गया। तो ये 56 हमारा डेसिमल फॉर्म में चला गया। अब इस जो है डेसिमल फॉर्म को जो है हमें ऑक्टल नंबर में चेंज करना है। वो हम कैसे करेंगे, हम जो है 56 जो है वो एज अ डिविडेंड लेंगे 8 से, उसे 8 जो हमारा डिवीज़र हो जाएगा। 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर हमारा 0, 8 7 ज़ा 56, रिमाइंडर हमारा जो है वो 0 आ गया। तो इसमें जो 7 क्वोशिएंट और रिमाइंडर 0 इनको हम एक साथ लिख लेंगे, वो हमारे ऑक्टल नंबर आ जाएगा। अब ये जो ऑक्टल नंबर है इनका यूज़ क्या है, हेक्साडेसिमल का तो हमने पढ़ लिया, और इनका हमने एक यूज़ जो है देख लिया कि हम लॉन्ग स्ट्रिंग्स जो है बाइनरी नंबर्स की, उससे अगर जो है अपने आप को जो है गेट रेड आउट ऑफ इट, तो हम जो है वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑक्टल नंबर का और हेक्साडेसिमल नंबर का। उसके बाद हमने हेक्साडेसिमल नंबर के यूजेस पढ़े। और जो ये ऑक्टल नंबर है इसमें जो CH मोड कमांड होती है, एक कमांड होती है CH मोड कमांड लाइनेक्स में और यूनिक्स सिस्टम में, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन के जो प्रोग्रामर्स जो भी होते हैं वो यूज़ करते हैं इसे। ठीक है, तो वहाँ हमारा ऑक्टल नंबर जो है वो यूज़ किया जाता है। दूसरा, ये ऑक्टल नंबर जो है हमारा एविएशन सेक्टर में यूज़ किया जाता है। एविएशन का क्या मतलब होता है, जो ये एयरक्राफ्ट्स हो गए, इनकी जो बिल्डिंग, जो इनका जो फ्रेमवर्क, जो मेकिंग जो इनकी जो होती है, ठीक है, फ्लाइंग, ये सारा जो है हमारा एविएशन सेक्टर में आता है। तो उसमें जो कोड फॉर्म में जो मैसेजेस जो होते हैं वो सारे ऑक्टल नंबर में होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा एक चार्ट है, अब इसमें जो अगर हमारा डेसिमल नंबर है बिना फ्रैक्शन के, उसे जो है हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में। तो हम जो है वहाँ पे डिवीज़र जो है इन केस ऑफ ऑक्टल जो है वो 8 लेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे वहाँ पे जो भी टर्म दे रखी है। बाइनरी नंबर में 2 लेंगे एज अ डिवीज़र, और हेक्साडेसिमल में 16 लेंगे। और अगर हमारा डेसिमल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है, जैसे कि 0.3 0.75 इस तरह जो है,
डेसिमल नंबर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में, तो वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे उसे जो है विद 8 से, 2 से, मल्टीप्लाई बाई 8 से जो है ऑक्टल नंबर में, 2 जो है वो बाइनरी नंबर में, और हेक्साडेसिमल जो है के केस में 16। मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा। उसके बाद अलग अलग प्रोसीजर्स जो है फॉलो हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप यही होगा। और फिर अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में, तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक बाइनरी डिजिट को विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 2। अगर हमें ऑक्टल को जो है डेसिमल नंबर में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक ऑक्टल डिजिट को विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 8। अगर हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे हर एक हेक्साडेसिमल डिजिट को विद डिक्रीजिंग पावर ऑफ 16। अब यहाँ जो है ये हमारा जो बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर जो है ये सारा कंप्लीट होता है।